राम राम दोस्तों, सुबह की राम राम आप सभी को। हम शाम को पहुंच गए थे पंचतरणी, जो सेकंड बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का। अभी हम जाएंगे अमरनाथ गुफा के लिए। यहाँ से 6 किलोमीटर बचता है, देखते हैं 2-3 घंटे में पहुंच जाएं। और उसके बाद हम बालटाल वाले रास्ते से नीचे उतरेंगे। हमने टेंट लिया हुआ था, शेयरिंग में थे हम 4 बंदे। 700 रुपये पर पर्सन का यहाँ पर गवर्नमेंट का फिक्स रेट है, पर्ची कटती है। और ये बनारसी, हाँ, ये बनारस से हस्बैंड वाइफ ये थे। हमें नीचे से ही मिल गई थी। नीचे से चंद्रवाड़ी जो हमारे साथी है ये। आप भी बोल दो सर जी। तो अभी हम 4 बंदे हैं, हमने ले लिया था ये 700 रुपये पर पर्सन का, 250 रुपये में मिल गया था ये, फिक्स रेट है ये। अभी हम जाएंगे अमरनाथ गुफा के लिए 6 किलोमीटर। ओके दोस्तों, आगे का रास्ता है आपको बताते हैं। और यहाँ पर भंडारे हैं बहुत सारे, आपको ये कोई दिक्कत नहीं खाने पीने की, यहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था है। और नहाने के लिए 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से एक बाल्टी देते हैं, वो है ये, अगर आपको नहाना है तो। ओके दोस्तों, ये दोस्तों पंचतरणी पे कितना बड़े घोड़ा। अभी हम जा रहे हैं गुफा की ओर। बारिश का मौसम बन चुका। एग्जिट हो गया चेकिंग। शेषनाग में भी चेकिंग होता है एंट्री एग्जिट पे, और पंचतरणी में भी चेकिंग होता है एंट्री एग्जिट पे, बाकी कहीं नहीं। बेस कैंप पे ही चेकिंग होता है। बारिश आ गई है, पंचतरणी से हमने एग्जिट कर लिया है। और आ जाती तो यहीं रोक लेते हैं। अभी तेज बारिश हो जाती तो हमको पंचतरणी रोक लिया जाता। हमने टेंट लेना पड़ता और यहीं पड़े रहना पड़ता। हमने 6:30 बजे एग्जिट कर लिया यहाँ से। 5:30 बजे एग्जिट स्टार्ट हुआ था। अभी 4 बजे 5 बजे की सोच ये 4 बजे एग्जिट सोच रही थी निकलने की, ये उठे नहीं। लेकिन हम उठे नहीं। मैं उठ जाती हूँ, ये उठ जाते हैं क्योंकि मेरा पाए नहीं है उठाने वाला। हाँ तो सारी जिम्मेवारी मुझ पे आ गई है। तो सारा लोड इन्हीं पे है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए गए हैं। अभी हम एग्जिट कर लिए हैं गुफा के लिए। अभी हमको कहीं आगे रोकने वाला नहीं मिलेगा। हमने चाय भी नहीं पिया है। चाय भी नहीं पिया है एग्जिट के लिए। ये पानी भी पिया है और चाय भी पिया है। हमने चाय पी लिया, पानी पी लिया, इन्होंने नहीं पिया। 5 बजे से नहा कर बैठी हुई हूँ, के वेट में इंतजार है। अब क्या किया जाए, हमसे इतना बड़ा जुल्म हो गया गाइस। क्या जुल्म हो गया? मैं तो आपको आपके लिए पता भी एक नहीं, ऐसा मत करना। समित होना चाहिए, रोना चाहिए। ठीक है ठीक है, आप मानते कौन मेरी बात? ओके, वार करो हो। हम ऐसा वार कर देते हैं। हाँ। हम थोड़े लेजी हैं, ये थोड़ा फास्ट है। आज दिखता को ना मन को कहना ला। हाँ मेरा मन नहीं ये फास्ट है। पड़े रहोगे। आप तो ध्यान करो नहीं बात का, सोई जाओगे। अगर आप सोई जा रहे हो ओके, सारी पोल खुलवाओ। नहीं खोल दो गाइस को भी पता लगना चाहिए आपने कितनी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये समस्या का सामना, समस्या का सामना ये होगा नहीं कुछ पहुंच सब पहुंच जाएंगे सारा दिन अपने पास। ओके, एक घोड़ा पड़ा हो भी इधर, अगर आप यहाँ से घोड़ा लेना चाहे तो ले सकते हो। ये ट्रैक है यहाँ, आगे देखते हैं कैसा मिलेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं आगे। घोड़ा एक घोड़ा महंगा था, 4 घोड़े उड़ा दिया, ऐसे परेशान करते रहते हैं यात्रियों को यहाँ पर। ये बड़ी समस्या इधर। ऊपर भी डाल देते हैं, ऊपर ही बस। हाँ मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मेरे ये कोई मतलब नहीं है कि और यात्री परेशान हो रहा है कि नहीं, कोई ऐसे चिमटते रहते हैं। बहुत परेशानी इधर यात्रा में। एक घोड़ा मांगा, 4 उड़ा दी। आर्मी वाले इनको धमकाई भी जाओ। हाँ, बाकी आर्मी वाले कहते तो हैं इनको। दोस्तों पंचतरणी का लिकड़े करना संगम टॉप था पहला। यार बढ़िया व्यू आवा है, चोटी दिखा पंचतरणी की, यार ग्लेशियर एक नंबर का व्यू था ये बड़ा। देखो था मैं भी अपना कैमरा ही नज़र तक रहा बैठे बैठे। जय बाबा की। देखो दोस्तों, ये लेडी से चला नहीं जा रहा था, इंडियन आर्मी ऐसे मदद करती है, इनका हाथ पकड़ के पूरा नीचे से लेके आए हैं संगम टॉप तक। पूरी मेहनत सपोर्ट करते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी देती यात्रियों को। आप अकेले भी यात्रा कर सकते हो। हर हर महादेव। दोस्तों हम पहुंच गए संगम टॉप। उली के 3 किलोमीटर और संगम टॉप से 11 किलोमीटर रहता है बालटाल। ये संगम टॉप है,
यहाँ पर जो पहलगाम वाला और बालटाल वाला दोनों रास्ते मिलते हैं, उसी को संगम टॉप बोलते हैं। आज फिसलन ज़्यादा है क्योंकि सुबह बारिश होगी, चिकड़ी मची हुई है। मशीनें भी हैं रास्ता खोलने के लिए, और मेडिकल हेल्थ सेंटर भी है संगम टॉप पर। अगर किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, इरादे लाख बनते हैं पर बनकर टूट जाते हैं। अमरनाथ वही जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। जय शिव शंभू। मेडिकल सेंटर, हाँ ओ ये देखिए जो दोनों रास्ते मिल गए हैं। एड़ा है क्या? बालटाल और पहलगाम, वो बालटाल से आ रहा है और ये हम आए हैं पहलगाम वाले रास्ते। वहां जाकर दोनों का संगम हो गया। अब और भी ज्यादा रस हो जाएगा। देखिए खूब आओ है। दोस्तों ये संगम जो बालटाल से गुड़ आते हो और पैदल वालों का अलग है। ये पहलगाम वाले रास्ते में अब डबल घोड़े हो गए, पहलगाम वाले भी और बालटाल वाले भी। पैदल के लिए वो है बालटाल का, उसका संगम आगे होगा। हाँ ये देखा लगा हूँ, ये कितनी दूर लगा नहीं गया। ये घोड़े का दूर मिल गया, ये वाकई इनका संगम हो ज्यादा 9 रास्तों का। बालटाल का संगम तक चढ़ाई रहता है, आगे ठीक है, आगे रास्ता ठीक ही लग रहा है। और ये जो हम पंचतरणी से चले थे संगम टॉप तक चढ़ाई था, अब ठीक ही है, बस चिक्कड़ है ये ऐसे मचा हुआ है, पाँव फिसल रही है, बहुत आराम से चलना पड़ेगा। पाऊंगा भैया अग पाऊंगा। दोस्तों कीजिए बाबा बर्फानी के दर्शन। पहला भी लीजिए वही दर्शन कीजिए बाबा बर्फानी के संगम टॉप से आगे पहले दर्शन। अभी 2.5-3 किलोमीटर बचता है यहाँ से। जय बाबा बर्फानी, जय। भूखे कौन प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ओम पार्वती पते नमः, हरे हरे महादेव। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। पहुंच ही गए गाइस। शायद इसीलिए भूखे प्यासे आ रहे हैं कि माँ दो कैसी लगनी है हमारी, बाद में ही खाए पिएंगे कुछ। जय बाबा, शक्ति दे बाबा आपको। शक्ति दे बाबा। अब जमी हुई है बाबा अमरनाथ के साथ से जो आ रही है ये पानी, और ये ऊपर से ग्लेशियर जमा हुआ है, नीचे से पानी बह रहा है, देखो वहां तक जमा हुआ है। जय भोलेनाथ। ले वे थार आ गई, बालटाल वाले रास्ते से आती है, पहलगाम वाले रास्ते में तो नहीं है आने का, लेकिन बालटाल वाले से है। ये श्राइन बोर्ड वालों की थार गाड़ी की मसूरी करते हुए ये देखो बिल्कुल गुफा तक जाती है। अच्छे से बोलियो। यही है वो श्राइन बोर्ड वालों की थार जो हम देखते हैं, ये बिल्कुल गुफा तक जाती है। बालटाल वाले रास्ते से, पहलगाम वाले रास्ते से तो नहीं आ सकती, चिकड़ी के रास्ते में भी पहुंच जाती है। अभी उधर से मिलेगी। क्या है एम्बुलेंस? एम्बुलेंस विश्व मानव रूहानी केंद्र। दोस्तों गुफा पास दिखाई देती है लेकिन बहुत दूर है।
और बालटाल का रास्ता, ये बर्फ जमी हुई है, कहीं कहीं वो आगे भी जमी हुई है। और देखिए अमरनाथ गुफा से निकलता हो पवित्र पानी, और वो ये बालटाल वाला अमरनाथ गुफा दर्शन भोले बाबा की। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। ले भाई आखिरी चढ़ाई पूरी, घोड़ा पड़ाओ अमरनाथ गुफा का, बर्फ जमा हुआ और ये भंडारा कीजिए दर्शन, पास से भी कराएंगे, पहले दूर से कीजिए। जय बाबा बर्फानी, जय। उसके दोस्तों घोड़ा पड़ाव से आगे निकलते हुए और बाबा की गुफा के पास जाते हुए, जय भोले बाबा। कितने घोड़े हैं देखो, इसको अगर चलने का ब्योत नहीं तो उसने आना ही नहीं चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। कितने परेशान हो बेचारे जानवर भाई। बोले कैसे हो? बढ़िया बोले बढ़िया। लावेंदी घोड़े वाला खतर भी ला रही है भंडारा है, और साथ में यात्रियां खतर भी, और घोड़े के लिए फ्री चारे की व्यवस्था। कितनी बढ़िया बात है, देखो आप। इधर लंगरों में ना आए, इनके लिए लंगर लगाए हुए हैं ऊपर। घोड़ा संघ के पास आपके ये लिए बिल्कुल लंगर लगाया है। घोड़ा गुफा के पालकी पास वाले इधर ना आए। लंगर है, और ये अमरनाथ बाबा की बहती धारा, ये देखिए बिल्कुल गुफा के पास से आ रही है। जय बाबा बर्फानी। उस वक्त तो ना भी रही है इधर, बिल्कुल ठंडा पानी है। मतलब श्री अमरनाथ सेवा मंडल करनाल, बोले बाबा भंडारा इनका, जलेबी गर्मा गर्म, जय बोले बाबा की। और इतना एक नंबर का काम कर रहे हैं, मौसमी दे रहे हैं, बढ़िया एकदम हरियाणा। भोले बाबा के दर्शन कर कर आते हुए श्रद्धालु हम दर्शन करने के लिए लाइन में लगने वाले हैं अभी। दोस्तों पक्का पुल आया पाचा फिर में जो बाल टाला रास्ता है, इस पर लिए थे एड़ा ये दोनों रास्ते मिल जे हैं। ये बाल टाला है परला पहलगाम का अपना प्राण दिखता हुआ, पुराना पक्का सिमटेड बना रखा बाल टाला पे, उस पर थोड़ा कच्चा था। बाकी दोनों रास्ते ठीक है, जेड़ा यहाँ पचा एड़ा गर्म पानी की बाल्टी मिले है। अगर जो आपने उड़े नहाना है तो उड़े भी ना, इसको अमरावती नदी का पानी है जो अमरनाथ की गुफा से निकल गया हुआ है। गुफा दोहरा दिखे तो जावा है, लेकिन साहब भी बहुत दूर 2.5-3 किलोमीटर तो ऐडते ही पड़ जाती मेरे ख्याल में। दोस्तों ये अमरनाथ गुफा के बिल्कुल पास हेलीपैड, दोस्तों 2.5 दिन लग गए हमने गुफा तक पहुंचने खातर। पहलगाम वाला जो भोला बाबा भी उसी रास्ता था आया था, प्राकृतिक रास्ता तो वही है, बाल टाला नुआ शॉर्टकट पड़ा है, एक दिन में आए जे आदमी। लेकिन ज़्यादा जो सोचा वे शेषनाग झील के, पंचतरणी के, और साथ में भगत हैं जो खूब आऊँ थे पहलगाम वाला रास्ता तभी और बाल टाला तभी, जिसका थोड़ा थोड़ा टाइम है अपना 2-3 दिन लाग जाएंगे। अगर जब आप पहलगाम वाला आओगे बाल टाला मनु है, अगर आप हिम्मत करोगे तो एक दिन में दर्शन करके वापिस जाए इसको हो। तो मैं हमने प्राकृतिक रास्ता चुनिया पहलगाम वाला, जड़ को भोला बाबा आया था पहलगाम तक शुरू हो चंदनवाड़ी, तो उसी रास्ते तक अगर जो आप आओगे तो बढ़िया, उसमें व्यवस्था भी है 2 जगह रुकन की। लो पास तक करो बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन, प्राकृतिक है या बहुत प्राचीन है। हमारे ग्रंथा में पहला भी था इसका गुफा का जिक्र, लेकिन इब जो अपना मुगला राज होया उसके बाद फिर इतिहास मिटा दिया अपना। तो इबनू का है कि भाई उसने गडरिया ने टोई है गुफा, लेकिन गुफा या बहुत पहला की है, राजा महाराजा हुआ कर दे जो मैं पहला ही पूजा अर्चना कर आया कर दे। तो इतिहास तो अपना बदलिया गया है। इब उसकी पाँचवा हिस्सा कवा है को आधा हिस्सा कवा है, इसका जो चढ़ावा का जावा है गडरिया जिसने वो गुफा टोई थी उसका परिवार ने मिला है, लेकिन गुफा यहाँ पहला ही की है तो कदे की है। जय बाबा बर्फानी। चलिए अब चलते हैं आगे, कराते हैं बाबा दर्शन, बिल्कुल अंदर गुफा के अंदर लेकर चलेंगे आपको।
बाबा बर्फानी के बिल्कुल पास तो दर्शन करावांगे शिवलिंग के। गुफा आवड़ा पुल नहीं हुआ जो का उस पता लगा दी जन लोए है माँ में 2 किलोमीटर है भी लिए रही भी मेरे हाल में 1.5-2 किलोमीटर तो भी रह रही है और 400-450 पैड़ी है उड़त है फिर पूरी सीढ़ी वाला यार एकदम पूरी ग्लेशियर घनी सीढ़ी। दोस्तों 2 प्राचीन पुराण में नीलमत पुराण है और कलहण की राजतंगनी, इन 2 पुस्तकों में नहीं अमरनाथ गुफा का जिक्र किया गया है जो कि बहुत प्राचीन ग्रंथ है अपना, लेकिन इतिहास बदल दिया मुगलों ने, अंग्रेजा ने और कुछ अपने देश के नेता ने कि बूटा मलिक ने गुफा टोई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो साबित करना चाह रहे हैं कि भी इस्लामिक राजा रहे हैं, लेकिन कश्मीर में हिंदू राजा रहे हैं। लास्ट में भी वो कौन था, वो भी तो हिंदू राजा। हरिवंश राय जो के था तो हिंदुओं का था, लेकिन ये भाई मुसलमाना की और पहला थे ये साबित करने पर लाग रहे हैं। लेकिन जो हिंदू राजा थे नहीं हुए अमरनाथ गुफा की पहला भी पूजा अर्चना कराया करते लोग, 6वीं शताब्दी में भी उड़ा यात्रा कराया करते, लेकिन बीच में जो अपना मुगलों का राज आया उसमें अपना हिंदू धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है, अपनी इतिहास को मिटाया गया है और एक नया इतिहास बनाया गया है। 5000 वर्ष पुराना तो पुरातत्व विभाग भी मानता है इन्हें। गुफा तो लाखों वर्ष पुरानी है क्योंकि हिमालय में है वो। हिमालय पर्वत आज का को नहीं, वो तो इस दुनिया पृथ्वी बनी थी जदे का है, तो लाखों वर्ष पुरानी गुफा है, लाखों वर्ष पुराना हिमालय पर्वत है, तो जदे ही गुफा बन रही है। तो बेचारे डर दे हिंदुओं ने बंद कर दिया जाना। बीच में यू मुगलों का राज रहा उस टाइम पे यात्रा बंद होगी, तो उसके बाद फिर यू 18वीं शताब्दी में जो बूटा मलिक गढ़ रहा उसका नाम लेकर ने अपना इतिहास मिटा दिया, उसका नाम ले दिया। दोस्तों भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती को कथा सुना रहे थे अमर की कथा, तो उस टाइम पे सुक नाम का पक्षी जो तोता था वो मौजूद था। तो भगवान शिव ने सोचा कि भाई अड़ा है नहीं कोई, तो भगवान शिव आंख बंद करके ना माता पार्वती को कथा सुनाने लग गए। तो माता पार्वती जो बीच में कथा सुनते सुनते बीच में नींद आएगी उनको, सो गई वो। तो लेकिन उनकारे की आवाज़ आओ थी, भगवान शिव ने सोचा कि भाई माता पार्वती जागा है, लेकिन उनकारे बन रहा था सुक नाम का तोता। तो जब भगवान शिव कथा पूरी करके न और जागे हैं तो देखा कि माता पार्वती तो सुती है, तो फिर से देखा है कोई चारों तरफ है, तो सुक नाम का तोता है वो जब उड़कर बैठ जाए डरदा भगवान शिव था कि अब उनको मारेंगे। तो उस टाइम पर भगवान शिव उनके पीछे करते करते जावा है, तो मैं ऋषि वेदव्यास की जो पत्नी है वो उबासी लेने लग रही थी, तो सुक हरनी जो तोता था वो उनके गर्भ में चला जावा है। भगवान शिव 1 साल तक उसकी बाट देखा, लेकिन वो बाहर नहीं आंदा। उसके बाद फिर माफ़ कर भोलेनाथ चले जावा है, मैं ऋषि वेदव्यास की बात मान ले हैं, तो करिए बाबा के दर्शन। जय बाबा की। और जो 2 कबूतरों की कथा है नहीं, उसका पीछे की कहानी ये है कि भगवान शिव जब कथा सुनाने लगे उस टाइम पर 2 अंडे थे कबूतरों के, लेकिन वो कथा का प्रभाव में आया न वो जल्दी ही अंडे फूट कर कबूतर निकले आवा और साथ में वो कथा सुन दे अमर कथा। तो भगवान शिव जब आँख खोल रहे हैं कथा सुनाया करना, तो उस टाइम पर वो उन पर क्रोधित हो जाए हैं कि भाई आपने कथा क्यों सुनी, जब मैंने मना कराया था कि भाई अरे कोई नहीं रहोगा सब चले जाओगे। तो वो कहें जी कि हमने आपकी कथा सुन ली, अगर जो आप मारती भी मार दोगे तो आपकी अमर कथा का फिर फायदा क्या रह जाएगा, माँ में उसकी कथा का साक्षी बनाएंगे। और भगवान शिव उनको माफ़ कर देते हैं और उनको अमरता का वरदान देकर शिवलिंग था जो वहाँ पर शिवलिंग था उसमें समा जाते हैं। और वो आज भी कबूतर है नहीं वो अमर कथा के साक्षी हैं, और जो उनके दर्शन कर लेता है गुफा के अंदर तो उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। हर हर महादेव। दोस्तों हमने कर लिए दर्शन, अब हम जा रहे हैं वापस बालटाल वाले रास्ते से, मिलते हैं आगे। जय बाबा बर्फानी। अच्छे से दर्शन हो गए, बिल्कुल शांति से होते हैं, ना ही कोई भीड़ है, बिल्कुल बहुत बढ़िया अरेंजमेंट कर रखे है साइन बोर्ड ने। अब चलते हैं नीचे की ओर। जय बाबा बर्फानी। ये देखिए दोस्तों, जो ये छोटे छोटे पत्थर है ना, इनके नीचे से निकलते हैं ये मोटे मोटे चूहे। ये गुफा के आसपास ये जगह पे रहते हैं और बिस्किट खाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे बिस्कुट हैं। खाएगा, बिस्कुट खाएगा, खा जाएगा। बिस्कुट नहीं है अपने पास, फिर आए हमारे पास है। चूहा ही है ये मोटा। अमरनाथ गुफा में इतना बड़ा बड़ा चूहा होता है, कई बार दिखाया है सीन में। भाई माँ ने पहले बिस्कुटा पैकेट गेड़िया ये उन मुझसे तो पूरे नखरे कर रहा था, कुआं छुपा था कुआं की में कर रहा था मेरा बेटा पूरा सीन। यू भाई एक ऊपर से थाड़ है इसका दो रही बैठे था यू, अरे भाई मैं खोल के गिड़ी पैकेट, इसने खोल के गिड़िया, फिर नू देखा भाई कैमरा तो नहीं ठहरे,
कदे बिस्कुटा चक्कर में तेरी वीडियो बनाई पर देखेंगे फिर हम कैमरा थोड़ा लुकोया नहीं जद जाएगा दूर आएगा ना फिर बिस्कुट खाने लग गया यू का मूड में कौन था ये? फोटो तो नहीं तरवाऊँगा न लिया मैं हाँ लकोगा वीडियो बनाई है इतने कैमरा रखा नहीं इतने बिस्कुट नहीं खाई खा तो लिए बहुत दिहाड़े बरेज थी बिस्कुट खाने खातर एक साबत पैकेट था वो तो कुकर खावा ही नहीं वो खा लिए एक दो तो ना एक दो क्यों सारे चक देगा अब तो यू सारे चक देगा। और पूरा परड हो रहा है बिस्कुट खा खा के तो रहा है एक भी ना बिस्कुट मिला है बेचारा ने पर ये पूरी चर्बी चढ़ा लेगा आगे सारे जड्डे सारे कैम डाटा नहीं हो रहा है, यो मेरे कैम खिलाए। आओगी अमरनाथ गुफा बिल्कुल पास में ये। अब हम जा रहे हैं बालटाल वाले रास्ते से, आए थे उस रास्ते से पहलगाम वाले से। दोनों रूट का दर्शन कराएंगे आपको। दोस्तों आपने बने रहिए हमारी हमारे वीडियो साथ। में पहलगाम वाला रूट देखा हुआ ये आपको बालटाल दिखाऊंगा रूट बालटाल 18 किलोमीटर, पहलगाम में रूट चल 32 पड़े वापसी बालटाल कणी यू रास्ता किसा है आपकी पूरी जानकारी देवांगे अगली वीडियो में। हाँ, जरूर देखिए। जरूर देखियो हमारी गाड़ी पहलगाम खड़ी है बेस कैंप है जोड़ है तो माँ हमने बालटाल पहुंचना है फिर उड़ते है साधन पकड़ कर माँ हमें पहलगाम तक जावांगे। अगर जो आप भी आओ तो इस यहाँ आप ऐस को हो कोई दिक्कत नहीं। जय बाबा की जय।